कासगंज के एक गांव में हिंदुओं को लगाना पड़ा मकान बिकाऊ है के पोस्टर। सपा सरकार में मस्जिद के पास से होलिका दहन को हटवा दिया था। ड्रोन कैमरा से गांव में की जा रही है निगरानी। यूपी के कासगंज के एक गांव में हिंदू समाज के लोगों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि पहले हम मस्जिद के पास होलिका दहन करते थे। सपा सरकार में मस्जिद के पास से होलिका दहन को हटवा दिया था। तब से लेकर अब तक कई बार होलिका दहन का स्थान बदल जाता है। गांव में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। ड्रोन कैमरा से गांव में निगरानी रखी जा रही है। दरअसल मामला जनपद कासगंज के थाना सोरों क्षेत्र के गांव सराय जुन्नरदार का है। इस गांव में मुस्लिम बहुसंख्यक की आबादी है। इस गांव के हिंदू समाज के लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए थे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि सपा सरकार में मस्जिद के पास से होलिका दहन को हटवा दिया गया था और आज भी हम लोग होलिका दहन को लेकर भटक रहे हैं। हिंदू चाहते हैं कि उन्हें गांव के भीतर नियत स्थान पर होलिका दहन करने दिया जाए। ये स्थान एक मस्जिद के पास है। मुस्लिम इसका विरोध कर रहे थे। इस संबंध में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ने गांव में पहुंचकर यह विवाद सुलझा दिया है। प्रशासन ने होलिका दहन के लिए मस्जिद से कुछ दूरी पर होलिका दहन के लिए स्थान दे दिया है। गांव में पुलिस को तैनात कर दिया गया है और ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। गांव के लोगों की माने तो यह मस्जिद ग्राम समाज की जमीन में बनी है और यह मस्जिद लगभग 60 से 70 साल पुरानी है। क्या नाम है आपका? वीरेश कुमार। कौन सा गांव है ये? सराय जुन्नरदार। कौन से उसमें आता है थाना क्षेत्र में? सोरों जनपद कासगंज जी। अच्छा, क्या मामला है? आपके गांव में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मकानों पर ये मकान बिकाऊ है। ये क्या मामला है? आप लोगों के ये पोस्टर लगे हुए हैं, ये मजबूरन गांव से प्लान करने का हमारा निर्णय किया है। हिंदू समाज ने होली हमारी रखी गई, कई सालों से भटक रही थी इधर उधर। पिछली साल भी विवाद हुआ था होली के पीछे। मस्जिद के सामने हमारी पर्याप्त जगह जीएस की जगह है, 250 नंबर और 249 में कब्रिस्तान है। अब 250 में भी इन्होंने एक कब्र तैयार कर दी। अब प्रशासन से हम इतनी कहना चाहते हैं कि हमारी जगह दिलवाओ। आज 8-10 दिन भागते हुए हो गए। एसडीएम साहब के पास भी खबर दे दी। कोतवाल साहब एक बार हमारे गांव वालों को धमका के गए थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तहसीलदार साहब आए, जो अवैध कब्जा था वो एक बाउंड्री तुड़वा दी उन्होंने। कल गांव वालों ने प्रधान जी ने, ग्राम प्रधान जी ने वो दीवार लगवाई थी। तहसीलदार साहब कह गए एक साइड में मस्जिद हो जाएगी, काफ़ी जगह मस्जिद के पर्याप्त, वो भी अवैधी है। और जो होली की जगह एक साइड पर हो जाएगी। कुल मिलाकर होली अभी चिन्हित नहीं हो रही, ये बाउंड्री लगा दो। तो प्रधान जी ने कल काम कारणवश रुक गया। उसके बावजूद आज काम चालू करने गए तो लेबर इन्होंने बचा दी। गांव वालों ने, मोमदन लोग लेट जा गई, डंडे फंडे लेके लेबर भाग गई। फिर पुलिस प्रशासन आया, अभी वो ये दरोगा जी आए थे, इनके आने से फिर दीवार चालू होगी। पर समस्या ये, हम लोग जब भी जाते हैं, कोई अधिकारी हमें बुला के ले जाता है तो हमें बोलने नहीं देते वो लोग। हम लोगों पर एकदम दौड़ते हैं, गाली गुआ देते हैं। अधिकारी दबाव से कुछ कहते नहीं उन लोगों से। इतनी समस्या है कि हम लोग कल गए थे, LIU वाले आए थे, तो आज हम तीसरा दिन खाना नहीं खाया, ठीक है। LIU वाले गए, बुला के ले गए, तो वो लोग हम पे उतावले हुए मानने के लिए। हम गौकसी में हमने सबूत दिए थे, पुलिस को सहयोग किया था, प्रशासन ने पकड़वाया। उसी अपनी रंजिश निभाते हुए हम लोगों को जान से मारने की दिन रात धमकी दे रहे। कहीं मिर्जापुर में जाके कहते हैं, कल तो हमें वहीं घेर लिया, वो तो हम चले आए। बहरहाल हम लोग दंगा ही नहीं चाहते, क्योंकि दंगा होगा हमारी सरकार नाम बदनाम होगा। हम तो अधिकारियों से इतनी कह रहे हैं, जल्दी से जल्दी, इतने 8-10 दिन हो गए, अभी तक कोई निस्तारण ही नहीं निकाला उस चीज़ का। आग हो रही 12 तारीख को रखी जाएगी। अब निर्णय कब होगा? आगे प्रशासन भी यही चाहता है कि दंगा हो। प्रशासन अब तक क्यों नहीं कुछ कर पाया है? SDM साहब को हमने तहरीर दी थी, पहले भी दी थी, पिछली साल भी बहुत अच्छी तरह से। कोतवाल साहब के प्रशासन आया था, कप्तान साहब के संज्ञान में थी बात। प्रशासन की बात मान के हमने अंत होली जला ली। उन्होंने कहा इस साल दंगा मत करो, मतलब दंगा नहीं हो जाए कोई, आप हमारी बात मान लो, हम करवाएंगे आप पर। फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसी कारण बस हम परेशान हैं इन लोगों से। रात दिन घूमते हैं, ये गाड़ियाँ आती हैं बाहर से, इन लोगों की फंडिंग आ रही है अच्छी खासी। पुलिस प्रशासन भी जो कुछ ले रहा हो, कुल मिला के सब मामला सेट है, हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही।
आज ये आपके गांव में कुछ मकानों पे चिपका लगे हुए हैं, आखिर कारण क्या है? कारण साहब ये है कि इन लोगों के उत्पात से हम लोग हमारे बड़े बूढ़े बहुत परेशान रही है ना। वे बेचारे पिट कुट के चले गए, मर गए। अब हम लोगों ने की 50 साल की उम्र रह गई और हम भी परेशान रहे हैं। अब हमारी औलाद कहाँ तक इन लोगों से संघर्ष करेगी। त्योहार ये ना मना बंदे और ब्याह शादी में डीजे में लात मारते हैं जो लोग आया कि डीजे ये ना बजा बंदे, तो हम इन लोगों से ज़्यादा ही परेशान है। क्या आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से हम की है? 6-7 साल से होली की शिकायत तो शासन प्रशासन से सबसे करते चले जा रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई ना है रही, कोई व्यवस्था ना हमारी है पा रही। क्या नाम है आपका? रूप किशोर जी, आप गांव के प्रधान भी हैं, तो आपके गांव से कुछ लोग मकान पे चिपकाए हुए हैं, गांव से पलायन होने की सोच रहे हैं, आखिर क्या कारण है ऐसा? कारण ये है तो होली का मैटर चल रहा है। मतलब जो मुस्लिम पक्ष है वो मतलब जहाँ मस्जिद के पास पहले होली 20 साल पहले चलती थी, मगर कुछ प्रधान पहले थे बल्लार सिंह जी, उन्होंने वो होली दबा के मतलब दूसरी जगह रख दी। तो अब होली 2-3 जगह जल चुकी है, मतलब 2 साल वहाँ 2 साल वहाँ। मगर उन लोगों का कहना है जो हिंदू पक्ष में तो होली है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी होली जहाँ थी वहीं जा जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। इस बात को लेकर आपने शासन प्रशासन उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है? बिल्कुल कराया। मेरी बात वही है, एसडीएम साहब से भी, तो तहसीलदार साहब आए थे परसों, वो कह गए दीवार यहाँ से वो बता गए दीवार लग रही है तो मस्जिद से मतलब 15 मीटर दूर